हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिल व्यास और फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमने एक्मा स्क्रिप्ट की जो सीरीज थी वो हमने स्टार्ट कर दी है और अब तक 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन है और वेरिएबल का डिक्लेरेशन जो एक्मा ने एक स्टैंडर्ड दिया था वो हमने देख लिया है। अब हम जो नया टॉपिक आज करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम लोग लिटरल्स के बारे में। अब जो लिटरल्स है वो ऑलरेडी हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर देख लिया था, लेकिन फिर भी मैं एक्मा में यहाँ पे एक बार और उसको बताऊंगा, क्योंकि एक्मा ने जो स्टैंडर्ड डिफाइन किया था कि किस तरह से आप उसको लिख सकते हो, उसका जो इंट्रोडक्शन था वो एक्मा ने किया था। तो हमने जावास्क्रिप्ट में भले ही देख लिया है, लेकिन यहाँ पे भी एक बार फटाफट उसको देख लेंगे। अब जो लोग पहली बार ये वीडियो देखने के लिए आए हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने एक स्टोरी के कॉन्सेप्ट में एक्मा स्क्रिप्ट को स्टार्ट किया है। मतलब एक स्टोरी बनाई है, अपने हिसाब से अपने दिमाग में आई थी और उस हिसाब से मैंने बनाई है। टोटली काल्पनिक है, रियल में इसका कोई लेना देना है नहीं, लेकिन एक फन लगे, प्रोग्रामिंग सीखने में आपको मजा आए और आपको हेडेक ना लगे प्रोग्रामिंग सीखते वक्त, तब मैंने ये सोचा था कि मैं ये करूंगा और एक स्टोरी के तौर पे मैं एक्मा स्क्रिप्ट को लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलते हैं नए टॉपिक पे जिसका नाम है लिटरल्स। तो लिटरल्स क्या थे वो हमने जावास्क्रिप्ट में देख लिए। तो जो पहली बार देखने के लिए आए हैं ये वीडियो को और देख रहे हैं पहली बार, तो जावास्क्रिप्ट में जाके वो लिटरल्स देख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी देखना चाहते तो यहाँ पे तो मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, लेकिन अगर इसमें कुछ छूट जाए तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हो। बस खाली ये मैं बता दूं आप लोगों को। चलिए, तो अब लिटरल्स क्या है और किस तरह से उन लोगों ने वो एक स्टैंडर्ड में डिफाइन किया, तो उसका हम लोग रीजन जानते हैं। तो जो पहले वाला हमारा डेवलपर था, जिन भाई साहब को वेरिएबल को समझने में बहुत दिक्कत आ रही थी, डिक्लेयर करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो वो भाग के गया था एक्मा के पास। तो एक्मा वालों ने वेरिएबल का उनको सॉल्यूशन बता दिया कि आप इस तरह से स्टैंडर्ड फॉलो करिए। अब हुआ ये कि प्रॉब्लम कहाँ पे आई, तो पहले प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। ठीक है, अगर आपके आपके बॉडी में कुछ पेन हो रहा है तो वो पेन क्या है, किसकी वजह से हुआ, अगर आपको वो पता चल जाए तो 90% आपका दर्द वहीं पे शॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ उसके इलाज के लिए सोचना है। लेकिन कैसे हो रहा है अगर वो पता चल जाए तो आपका काम वहीं पे खत्म होता है। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग में कोई कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ते हो, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हो, तो वो क्यों है, क्यों वो कॉन्सेप्ट है, अगर उसके बारे में पता चल जाए तो वो प्रोग्रामिंग समझने में आसानी रहती है। और मेरा गोल ये है कि जैसे मेरी चैनल का नाम मैंने रखा है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, मतलब आप हर एक टेक्नोलॉजी में जो भी प्रोग्रामिंग करो उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, ऑटोमेटिक आपको वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी और प्रोग्रामिंग आप इजीली करोगे। ठीक है, तो अब लिटरल्स पहले तो क्यों आए, तो उसके ड्रॉबैक पे चलते हैं, उसके रीजन पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जंप करेंगे, हम जो जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं उसके हिसाब से। सबसे पहला क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा और मैं वेरिएबल में नाम नाम का कोई वेरिएबल का नाम यहाँ पे असाइन करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज टेक्स्ट। मैंने यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लिख दिया दिस इज टेक्स्ट। रिफ्रेश करेंगे हम यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना भूल गया मैं, माफी चाहता हूँ उसके लिए। ओके, तो एक डेवलपर आया, उसने दिस इज टेक्स्ट इस तरह से लिख दिया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे उसका काम हो गया। इसको थोड़ा जूमिंग कर लेंगे और मेरा जो एडिटर है उसको भी थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखे प्रोग्रामिंग क्या हो रहा है वहाँ पे। इसको सेव करने की ज़रूरत है नहीं फिलहाल, तो आई होप कि ये देख रहा होगा आपको, मैंने थोड़ा जूमिंग कर लिया है। ओके, तो क्या हुआ, वो डेवलपर हमारे जो भाई साहब थे उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रिंग यहाँ पे बनाई और उसको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया कि दिस इज टेक्स्ट आ रहा है, बढ़िया। चलिए, ठीक है। ओके, अब बात कहाँ पे आई, मान लीजिए कि स्ट्रिंग के अंदर आपको कुछ अपेंड करना है, मतलब कि कुछ चीज आपको एडिशनली डालनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट करके मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया और वेरिएबल पे मैंने 20 डाल दिया। अब मुझे इस 20 को यहाँ पे अपेंड करवाना है, तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते थे, प्लस करेंगे, एक्स यहाँ पे डाल देंगे, ये हो गया हमारा काम। अब नेम को हमने प्रिंट करवाया है, रिफ्रेश करेंगे, देखिए 20 यहाँ पे आ चुका है। अब मान लीजिए कि दिस इज टेक्स्ट और उसमें 20 आ गया, इसमें थोड़ी स्पेस कर देंगे। अब वापस कोई टेक्स्ट है मेरा, ठीक है, दिस इज टेस्ट स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया। रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, दिस इज टेक्स्ट 20, दिस इज टेस्ट स्ट्रिंग। ये वाला हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग लिखते थे, अब स्ट्रिंग लिखने के बाद हम लोग कॉन्कैट करवाते थे, और कॉन्कैट करवाने के बाद हम लोग यहाँ पे आउटपुट जो देख रहे हैं वो इस तरह से आता है। यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उस डेवलपर को भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि अगर हम एक स्टेटमेंट बोले कि जैसे कि मेरा नाम मिहिल है, तो अगर मैं मेरे पास एक पेन है तो कोई और बंदा क्या बोलेगा कि ये पेन मिहिल की है। अब इंग्लिश में उस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, शॉर्ट मिहिल्स पेन, ऐसा हम लोग लिखेंगे। इस तरह से आएगा कि मिहिल्स पेन, कोई भी चीज है, या मिहिल्स मोबाइल, मिहिल्स लैपटॉप, कोई भी चीज हम लोग लिखे तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एपोस्ट्रोफी एस, इस तरह से बोला जाता है। अब क्या होता है, अब इस चीज को, ऐसी कोई स्ट्रिंग आपके पास आ गई, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया मिहिल्स मोबाइल। अब आप देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट में एडिटर के अंदर ही पूरी स्ट्रिंग बिखर गई हमारी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या समझता है कि जो कोट मैंने स्टार्ट किया था, और वहां पे एपोस्ट्रोफी एस में भी हमारा सिंगल कोट ही आएगा, वो तो इंग्लिश के ग्रामर का रूल है। तो अब वो क्या समझता है कि स्ट्रिंग इतनी है, बाकी एस मोबाइल जो आया वो कोई कांस्टेंट वेरिएबल है, फिर वापस ये आया, तो जो एरर आएगी वो किस हिसाब से आएगी, यहाँ पे चलेंगे और कंसोल में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि एरर किस टाइप की आई। अब जो यहाँ पे मैं एरर दिखा रहा हूँ क्या है, अनकोड सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर एस। ध्यान रखें फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एरर्स भी साथ साथ में दिखाता जाऊंगा ताकि पता चले कि कैसी सिचुएशन में किस टाइप की एरर आपकी आ सकती है, तो उसका सॉल्यूशन करने में आपको आसानी रहेगी। तो अगर ऐसी कुछ स्ट्रिंग आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो डेवलपर था वहां पे ये पागल हो गया, तो उसने बोला यार ये गजब का चीज है यार, यहाँ पे इस तरह से अगर मेरा स्टेटमेंट आ रहा है तो मैं कैसे हैंडल करूंगा। ठीक है, तो उसके बाजू में जो कोई उसका कलीग था या जो सीनियर था, उसने क्या बोला कि एक काम करना भाई, ये जो कोट आ रहा है, अब इस ग्रामर का रूल तो हम चेंज नहीं कर सकते, जो ग्रामर बोलेगा वो तो हमको लिखना पड़ेगा, लेकिन हम हमारे साइड से प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सिंगल कोट को हटाओ और डबल कोट में स्ट्रिंग को डाल दो। ठीक है, उसने क्या किया, सॉल्यूशन इस तरह से दे दिया कि भाई ऐसा करो, तो ये हो गया हमारा काम। अब रिफ्रेश करो तुम पेज को तो देखो आउटपुट आ गया, तो वो वाला बंदा खुश हो गया कि हाँ बढ़िया सॉल्यूशन है, चलिए यहाँ पर तो हमारा काम हो चुका है। अब ये काम तब हुआ जब आपके पास स्टैटिक कोड था, मतलब एक ही जगह पे ऐसा एक ही स्टेटमेंट था जहां पे आपने ये सॉल्यूशन डाल दिया। मान लो कि ऐसी चीजें डायनेमिक आ रही है कहीं से, यही चीज अगर आप रिएक्ट में काम कर रहे हो या कोई भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, आप एपीआई से काम कर रहे हो, तो एपीआई से कहां से डेटा आएंगे, किसी और जगह से आएंगे, सर्वर साइड से आएंगे या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से आएंगे। अगर वहां पे ऐसा स्टेटमेंट आ गया तो आप क्या करोगे, तब आप क्या सारे में कोड को चेंज करने के लिए जाओगे, आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये बहुत जगह पे यूज हुआ है तो क्या करोगे फिर आप। तो वो डेवलपर को ये जब क्वेश्चन हुआ, तब बात वहां पे आके अटक गई जावास्क्रिप्ट में कि यार ऐसे थोड़ी करेंगे हम लोग। वापस भाग के गया वो एक्मा वालों के पास, बोला कि प्रॉब्लम है। एक्मा वालों ने बोला क्या प्रॉब्लम है, तो बोले देखो यहाँ पे मैंने ये स्ट्रिंग इस तरह से डाली है, एपोस्ट्रोफी एस आ रहा है, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ तो चल रहा है। तो बोले ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, तो उसने बोला प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरी स्ट्रिंग इस तरह से सिंगल कोट में हुई तो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए पूरा बिखर जा रहा है मेरा कोड ही, और एरर भी आ रही है, सिंटेक्स एरर। एक्मा वालों ने कहा ठीक है सॉल्यूशन बताते हैं, सुनो। बोले क्या, तो एक्मा वालों ने क्या करा, एक्मा वालों ने इंट्रोड्यूस किया एक सिंटेक्स, जहां पे हम लोग कोट और डबल कोट को इंट्रोड्यूस करते हैं, वहां पे उन लोगों ने बैक टिक को इंट्रोड्यूस किया। ये बैक टिक जो है वो आपको मिल जाएगी आपके कीबोर्ड के 1 नंबर की जो की है उसके लेफ्ट हैंड साइड, जो पहली की होती है वहां पे बैक टिक का सिंबल आपको मिल जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो नंबर वाली की है 1 नंबर, जो आपके कैरेक्टर्स के ऊपर जो नंबर्स वाली की है उसकी बात कर रहा हूँ, जो साइड में राइट हैंड साइड नंबर्स आ रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो जहां पे 1 नंबर वाली की है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे पहली की होगी आपकी एस्केप के नीचे आपके कीबोर्ड के अंदर, तो वो वाली में आपको बैकटिक मिल जाएगा वो की के अंदर। तो उन्होंने बैकटिक का एक सिंटेक्स यहाँ पे डाल दिया।
इसको बोलते हैं हम लोग बैकटिक। ठीक है, बैकटिक, TIK, जो भी स्पेलिंग हो, इतना हालांकि ठीक है, टिक लिखो यहाँ, लिखो यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये बैकटिक हो गया। तो अब डेवलपर ने पूछा इससे होगा क्या। तो अब देखिए क्या होता है, ये ही हमारा जो स्टेटमेंट है उसी में उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या किया, ये कर दिया। अब इतना ही स्टेटमेंट अभी के लिए हम लोग लिखते हैं, मिहिल्स मोबाइल, खाली इतना रखा हमने। ठीक है, बाकी सब कुछ हटा दिया अभी के लिए। डेवलपर भाग के गया और उसने ऐसा यहाँ पे लिख दिया, या फिर एक्मा वालों ने उसको यहाँ पे इतना बताया कि इस तरह से लिखो। अब रिफ्रेश करो तो देखिए आपका काम हो गया। डेवलपर जबरदस्त आश्चर्य वाला हो गया, उसको जबरदस्त आश्चर्य हुआ कि ये बढ़िया चीज है। सिर्फ मैंने एक तरह का सिंटेक्स यहाँ पे डाला जिसको बैकटिक बोला और साला मेरा काम हो गया। ये बढ़िया चीज हो गई। भाग के गया खुश होके, फटाफट अपने डेस्क पे जाके बैठा और अपनी सिस्टम में जो हमने ये वाला स्टेटमेंट लिखा था उसमें जाके उसने क्या कर दिया, यहां से अब इस स्टेटमेंट को उसने हटाया और पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे बैकटिक में डालने की उसने कोशिश करी। क्या किया इसने, पूरा का पूरा स्टेटमेंट बैकटिक में डाल दिया। ये देखिए यहाँ से इस तरह से किया उसने, एक्स बैक सब कुछ वहां पे रखा, प्लस प्लस हटा दिया और उसने किया ये काम। जो प्लस था उसको वैसे ही रखते हैं, एक्स को उसको लगा कि कॉन्केट करना ही है तो कर लेंगे। तो उसने इस तरह से पूरी चीज बना दी। अब रिफ्रेश कर किया उसने ब्राउजर में जाके, तो क्या आ गया देखिए, मिहिल्स मोबाइल प्लस एक्स प्लस थीसिस टेस्ट स्ट्रिंग। अब वापस वो भाग के गया एक्मा वालों के पास, इधर से उधर उधर से इधर उसने किया। अब भाग के गए एक्मा वालों के पास, बोला एक प्रॉब्लम है आपके सॉल्यूशन में। एक्मा वालों ने बोला क्या प्रॉब्लम आई। उन्होंने कहा आपने स्टेटमेंट तो लिख दिया था बैकटिक के अंदर, तो वो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन मेरा तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, मुझे डायनेमिक वेरिएबल भी डालना है। हम तो जावास्क्रिप्ट में नॉर्मल कॉन्केट करवाते हैं प्लस साइन से वेरिएबल को, तो वो तो हो जा रहा है। आपने तो कुछ बताया ही नहीं कि वेरिएबल कैसे होगा। तो एक्मा वालों ने बोला जब बैकटिक का इस्तेमाल करोगे तो आपको वेरिएबल डालने की जो सिस्टम है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, सिंटेक्स चेंज करनी पड़ेगी। बोले कैसे, आपको लेना पड़ेगा पहले तो डॉलर। डॉलर लेने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से कर्ली ब्रेसिस का इस्तेमाल करना है और फिर आपका जो वेरिएबल है उसके अंदर डाल देना है। अब रिफ्रेश करो, तो उसने रिफ्रेश किया तो आ गया मिहिल्स मोबाइल 20 दिस इज टेस्ट स्ट्रिंग। तो बोले चलो समझ गया, लेकिन मैं ये जो लिखा डॉलर एक्स इस तरह से, मैं उसका मतलब नहीं समझा। तो उन लोगों ने समझाया कि जो डॉलर है वो इंडिकेट करता है, रेफरेंस करता है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को। पूरा जो आपका जो जावास्क्रिप्ट है उसको रेफरेंस देता है डॉलर आपका। ठीक है, तो पहली बात तो डॉलर ये हो गई। आप जब जेक्वेरी में काम कर रहे होंगे ना, तो जब आप करोगे शुरुआत, तो वो शुरुआत में आप डॉलर ही लिखोगे। कोई भी इवेंट होगी या कुछ भी होगा तो डॉलर से स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन है जावास्क्रिप्ट का डॉलर। तो डॉलर यहाँ पे आपने जब लिख दिया तो वो रेफर करेगा जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को, एक रेफरेंस देता है जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, तो रेफरेंस दे दिया। और जो कर्ली ब्रेसिस में आपने जो वेरिएबल डाला है उस चीज को बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। वो चीज पूरी आपकी हो गई क्या, टेम्पलेट लिटरल्स। ये पूरी चीज आपकी बन गई अब टेम्पलेट लिटरल्स, जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, लिटरल्स यहाँ पे इस तरह से हो गया। तो ये चीज आपकी हो गई टेम्पलेट लिटरल्स। अब क्यों हो गई, क्योंकि देखिए जब आप पीएचपी टेक्नोलॉजी या कोई भी टेक्नोलॉजी में काम करोगे, लारावेल है, सिम्फनी फ्रेमवर्क है, उसमें आते हैं ट्वीक टेम्पलेट, ब्लेड टेम्पलेट्स। ये सारे टेम्पलेट्स है जो एचटीएमएल के बेस से बनाए हैं। ठीक है, बेसिकली है वो एचटीएमएल, लेकिन वो पूरे इंजन अलग है। वो सब डिटेलिंग तो बाद में जब मैं पीएचपी पे या लारावेल पे वीडियोस अपलोड करूंगा तब बोलूंगा। लेकिन ओवरव्यू बता दूं आप लोगों को कि वो ट्विग इंजन होता है, ब्लेड टेम्पलेट्स उसके होते हैं लारावेल में जो यूज होते हैं। उन सारे जो टेम्पलेट्स है उसके अंदर जब आप वेरिएबल्स को डालते हो ना, तो वो कर्ली ब्रेसिस में आप उस वेरिएबल को प्रिंट करवाते हो। तो आपका जो ये डॉलर एक्स आपने इस तरह से लिखा है, तो उसको पता चल जाता है कि मुझे एक्स को अपेंड करवाना है और उसकी वैल्यू यहाँ पे डालनी है आपके ब्राउजर के अंदर आउटपुट लाने के लिए। तो उसने 20 यहाँ पे रख दिया। अब वो डेवलपर बोला चलो समझ गया, लेकिन मान लो कि मेरे पास एक और वेरिएबल है लेट करके y इज इक्वल टू, मेरे पास 30 भी है, तो अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, चलिए कैसे मैं कॉन्केट करूंगा।
तो बोले कुछ नहीं करना आपको, आपको सिर्फ डॉलर करना है और y यहाँ पे इस तरह से डाल दीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए, 30 भी यहाँ पे आ गया, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चाहे जितने हो आपके पास वेरिएबल अपेंड करवाने वो सब करवा सकते हो, आप सम भी करवा सकते हो। तो बोले हाँ सम तो करवा ही सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं प्लस डाल दूंगा तो सम तो हो ही जाएगा। तो उसने क्या किया, प्लस डाल के किया। तो बोले ऐसे नहीं, ये तो स्ट्रिंग लेगा। आपको अगर सम करना है सपोज, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, ये देखिए x और प्लस यहाँ पे y मैंने इस तरह से लिख दिया। अब रिफ्रेश करेंगे तो देखो 50 आ गया। ध्यान से देखना क्या किया, अगर आपको प्लस करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको करना है तो डॉलर लिखना है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनके बीच में सिर्फ ऑपरेशन को लिख देना है, अलग अलग नहीं करना है उनको, डॉलर एक्स फिर प्लस डॉलर वाई ऐसे मत करना, नहीं तो वो स्ट्रिंग के तौर पे कंसीडर करेगा और प्लस को स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, ऑपरेशन नहीं। तो ये जो चीज आपकी पूरी बनी उसको बोला जाता है टेम्पलेट लिटरल्स। हमने जब जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था तो वो लिटरल्स के तौर पे पढ़ा था, लेकिन जो एक्मा का स्टैंडर्ड एक्चुअल था उसमें बोला जाता है, वो टर्मिनोलॉजी जो बनती है वो टेम्पलेट लिटरल से। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे डॉलर का जो है वो ऑब्जेक्ट बनता है, रेफरेंस करता है, रिफर करता है वो जावास्क्रिप्ट को। इसकी वजह से वो यहाँ पे जब वेरिएबल को आप अपेंड करवा रहे हो तब वहां पे वो टेम्पलेट लिटरल्स के तौर पे वो काम करता है। अब ये चीज उस डेवलपर को समझ में आई और उसने फिर अपना काम कंटिन्यू किया कि ये चीज एक बढ़िया सॉल्यूशन है। अब देखिए बैक टिक ला दी हमने यहाँ पे, तो देखिए शुरुआत में बैक टिक और आखिरी में यहाँ पे बैक टिक, कहीं पे भी हमको ब्रेक करने की जरूरत पड़ी यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए। देखो यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ किया कि इसको ब्रेक किया, फिर मैंने यहाँ पे डॉलर एक्स लिखा, फिर वापस से मैंने इसको बैक टिक को स्टार्ट किया, फिर वापस प्लस किया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल बैक टिक शुरुआत में रखो और अंत में रखो, और बाकी बीच में जो भी आपको वेरिएबल चाहिए, जो भी स्ट्रिंग है, सब कुछ यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपकी जो स्ट्रिंग की एरर्स है उसको ओवरकम करने के लिए लिटरल्स का इस्तेमाल होता है, टेम्पलेट लिटरल्स का इस्तेमाल होता है, जो कि यहाँ पे स्टैंडर्ड में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। तो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो, और अगर ये वीडियो भी आपको समझ में आया हो और जो ये कहानी थोड़ी बहुत भी अगर अच्छी लग रही हो, कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।